तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में जो बीएससी फाइनल ईयर वाले बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सर आपका 20 तारीख को पेपर है तो टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, लगभग हमने सब कुछ करा दिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आप तक लेके आ रहे हैं। मन लगा के बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बाकी जो दिक्कत लगे नीचे कॉमेंट करो, हम बना देंगे यार, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली ढूंढना भी नहीं है, आप पढ़ो सिर्फ, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में मेरे भाई ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे नापेंगे, या इसके जो मेथड दो होते हैं, गावेस का मेथड होता है, फैराडे का मेथड होता है, वो क्या होता है। तो अब हम चाहें, देखिए पेपर आपके पड़ोस में, चाहते तो 4 टुकड़ों में वीडियो बनाते, लेकिन नहीं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आधे घंटे की हो जाएगी, 20 मिनट की हो जाएगी, 1 घंटे जितने की होगी, लेकिन हम ये पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कवर कर देंगे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, BD Academy BSc सर्च कर लीजिएगा। चलिए सर शुरू करते हैं और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाते हैं एक्चुअल में रियलिटी है क्या। तो मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हिंदी में कहते हैं तो मैग्नेटिक का मतलब भैया चुंबकीय। एक बात याद रखना जिंदगी में, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ये कह रहे थे हमें टोटल इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। देखो टोटल इंग्लिश में इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि आप जो है रोबोट बन के पढ़ना चाह रहे हो। नहीं, अरे यार जो अंग्रेज लोगों के बच्चे होते हैं, अंग्रेज का मतलब जो थोड़े अमीर आदमी के बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं मैग्नेट से खेलूंगा। तो भैया जाते हैं मार्केट में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की मैग्नेट मिल जाती है। हमारे टाइप लोग क्या करते थे, हमारे टाइप लोग मेले में गए, रेडियो खरीद के ले आए, पहले तो बजाया उसे, बाद में उसी के स्पीकर की चुंबक निकाल ली। तो हम लोग गौवा टाइप थे तो हम लोग चुंबक कहते थे। फर्क दोनों में कुछ नहीं है, भूल जाओ मैग्नेटिक मूवमेंट, हटाओ यार, चुंबकीय आघूर्ण लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है मेरे भाई, आप लिख क्या रहे हो, आपका कंटेंट क्या है वो मैटर करता है, हमेशा याद रखना। जैसे अमीर आदमी के बच्चे हैं वो क्या करते हैं बताओ, अमीर आदमी के बच्चे करते ये हैं कि गए, बोले अंग्रेजी में कहते क्ले लेके आए, वो होती क्या, पड़ोर वाली मिट्टी होती है हम लोग यहाँ होती, वो क्ले लेके आए, उससे बना रहे। हम लोग की मम्मी क्या करती थी, हम लोग की मम्मी, लो बेटा आटा ले जाओ खेलो जाके, उसी आटा से बना के वाला गुड़िया बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। फर्क दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, बात इतनी सी है सर, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को मत रोया करो यार, रिसोर्सेज नहीं है, आता नहीं है, सब बेकार की बात है, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट को डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए वहीं से चीजें कनेक्ट होंगी, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे तो सर जी कैसे करेंगे फिर। जैसे अगर हम आपसे कहें सर जी क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए, तो आप कैसे कहोगे, सर जी आप ऐसा करिए, हमें लंबाई बता दीजिए, हमें चौड़ाई बता दीजिए, हम गुणा कर देंगे, एरिया निकल आएगा, बात खत्म। ऐसा ही तो होगा यार। जैसे मान लिया हम कहते हैं इस क्लास की गहराई 50 फीट है, चौड़ाई मान लिया 16 फीट है, तो 16 पंजे 80, 800 स्क्वायर फीट एरिया हो गया, बात खत्म हो गई। इसी तरीके से चीजें चलती हैं भाई, सीधा सा सिस्टम यही होता है कि आपको अब एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, लंबाई पे और चौड़ाई पे। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता है, आपको उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो अतः सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की सहायता से मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया। आधे लोग तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल नहीं पाएंगे, ससेप्टिबिलिटी है भैया, सा नहीं करते रहना, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या करना है जरा देखिए, मेजरमेंट अब हम लोग करेंगे कैसे। अब जाहिर सी बात दिमाग में आएगा कि यार सर जी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए तो वो आएगी कैसे। तो उसके लिए 2 मेथड हैं, देखो भाई, देयर आर 2 मेथड्स। पहला कौन सा है, गावेस का मेथड है। इन्होंने क्या किया भैया, यहां पर आपको दिख रहा होगा वेट, वेट मतलब होता है वजन। यहां पे क्या करा, एक सैंपल ले लिया, सैंपल काहे में लेंगे, पायरेक्स कांच लेंगे। यहां समझ लीजिए मेरे भाई, कांच कई तरीके का होता है। जैसे ये चश्मे में लगा हुआ ये क्रुक्स कांच है। कौन सा कांच है, क्रुक्स कांच है, साथ में बोला करो यार, सो जाते हो। क्रुक्स कांच है जो दरवाजों में, खिड़कियों में मोटे मोटे शीशे लगे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार टूटते नहीं है, वो पायरेक्स कांच होते हैं मेरे भाई। उनकी खासियत ये होती है वो टूटते नहीं है, वो चटकते हैं। जैसे बाई चांस आपने देखा होगा कभी कभी कि अगर किसी ने उस पर ईंट मार दिया, कुछ भी मार दिया, तो टूट के बिखरेंगे नहीं। चश्मे में ऐसा नहीं है, चश्मे वाला कांच बड़ा कमजोर होता है, सबसे कमजोर कांच होता है चश्मे वाला, इसे क्रुक्स कांच कहते हैं। सबसे मजबूत कांच होता है खिड़कियों वाला, दरवाजों वाला, उसे पायरेक्स कांच कहते हैं। जो टेस्ट ट्यूब वगैरह में, बीकर वगैरह में यूज किया जाता है वो फ्लिंट कांच होते हैं। बहुत सारे प्रकार है भाई, फाइनल ईयर में अब इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सैंपल ले लेंगे, कमजोर ना रहे। पायरेक्स कांच के अंदर मैग्नेटिक, ये देखिए दोनों तरफ चुंबक के ध्रुव हैं। चुंबक का ध्रुव का मतलब क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक एक मैग्नेट लगी हुई है। बस अब क्या करना है, एक बार मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में नाप लेना, एक बार बिना उपस्थिति में नाप लेना। लो भैया
फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंस जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्ञात करना है, इसे एक पायरेक्स ग्लास ट्यूब, जो आप बता रहे हैं वही लिखा हुआ मैं, जिसी को गावेस ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है भाई, थोड़ी बहुत तो आदमी इज्जत लेगा यार जब वो मेहनत करेगा, में भर लेते हैं। सब्सटेंस को पहले मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में वेट करते हैं, फिर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखकर वेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस का बढ़ा हुआ वेट इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मानक होता है। ये देखो भैया, कतई जमीनी लेवल पे ले आके तोड़ दो यार, कठिन है ही नहीं। क्या है, पहले हम भैया तराजू लेंगे, ऐसे ही तौलेंगे बैठ के, उसके बाद क्या करेंगे, चुंबक रख के तौलेंगे। जब चुंबक रखेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, वेट बढ़ जाएगा यार। अरे ऐसे समझो तराजू के नीचे चुंबक चिपका दो, क्या होगा बताओ, थोड़ा नीचे की तरफ तराजू भागेगा ना, वजन बढ़ जाएगा ना मेरे भाई, खींचेगा, चुंबक की भी तो पावर होगी ना। उसी तरीके से क्या होगा, इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो जितना मान बढ़ जाएगा वही कहलाएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अरे हटाओ, बड़ा कठिन है, हिंदी में आओ। हिंदी में इसे कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता, कह लो तरीके से। सुग्राहिता का मतलब दक्षता, दक्षता मतलब समझते हो कितना ज्यादा वो काम कर रहा है। लोग कहते हैं बहू हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, मतलब उनकी बहू बढ़िया है, घर में काम अच्छा कर रही है, दक्ष है, सुग्राही है। वैसे ये चुंबक है, जितना ज्यादा ये वजन बढ़ाएगी वही इसका क्या कहलाएगा मेरे भाई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाएगी। बात खत्म हो गई, ठीक है। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन के लिए इन्होंने एक फार्मूला दे दिया। क्या फार्मूला, जरा देखो। अकॉर्डिंग टू गावे इन्होंने क्या फार्मूला दिया, काई है मेरे भाई। अब यहां पर इसे पढ़ना सीखो, हालांकि आप लोग फाइनल ईयर में हो तो इतना पता होना चाहिए। ये ऐसे करके जो बना हुआ इसे कहते हैं काई। क्या कहते हैं, काई। तो ये लिखा हुआ काई जी बराबर 12 इंटू एफ अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। काई जी क्या है, ग्राम ससेप्टिबिलिटी है। एफ क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन सैंपल इन मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ सैंपल, यानी सरल भाषा में एफ यार बल है, ठीक है। काई जी क्या है, ग्राम ससेप्टिबिलिटी है। एम क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, मास होगा। एल क्या होगी, लेंथ होगी। एच क्या होगी, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। द क्वांटिटी 12 अपॉन एच स्क्वायर इज कॉल्ड ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट। ये भी पूछ लेता है कैलिब्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें जो क्वांटिटी यूज हो रही है 12 अपॉन एच स्क्वायर, कहां यूज हो रही सर जी, दिखाओ। अभी तो खाली कह रहे हो, ले देखो भैया, ये 12 है, ये एच स्क्वायर है, तो 12 बटे जो एच स्क्वायर है मेरे भाई, उसे हम लोग कहेंगे ट्यूब कैलिब्रेशन कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग मेजरमेंट ऑन द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। यस मेरे भाई, यानी कुल मिलाकर इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सच एज, जैसे मेरे भाई एक है CuSO4, कॉपर सल्फेट है, नीले रंग का होता है, इसके लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। HgCO का होला 4, इसके लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो कुछ वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। द वैल्यू आप पूरा लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू इतनी होती है, काई एम करेक्टेड, इसे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्यूरी, एक थे वीज, क्यूरी वीज लॉ ने एक इक्वेशन दी जिससे हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और म्यू की वैल्यू अपने पास निकल आएगी, ठीक है भाई। तो ये पहला मेथड था जिसे कहा गया कौन सा मेथड, गावे का मेथड। दूसरा मेथड कौन सा, दूसरा है फैराडे का मेथड। इन्होंने भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं करा है। एक सैंपल को एक कांस्टेंट ग्रेडियंट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सब्सटेंस को दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सावधानी से लटका देते हैं, फिर क्या करते हैं भैया, एक यहां पर एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, नापेंगे। एक बार सब्सटेंस पर लगने वाले पूरा वैसे लिखा हुआ फोर्स को इलेक्ट्रोवैलेंस की सहायता से डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, दोबारा मैग्नेटिक फील्ड में रख के फिर मेजर कर लेते हैं। रखने के बाद भैया जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये फार्मूला दिया इन्होंने, F बराबर m काई H0 DH अपॉन DX, ये फार्मूला दे दिया। इससे सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, F का मान निकल आता है। F का मान कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे जितना भार लग रहा है वो, और नहीं रखने पे जितना भार लग रहा है वो, दोनों का मान घटाएंगे और मेरे भाई F का मान निकल आएगा। कैलकुलेशन के लिए इन्होंने समीकरण दे दी, Fs बराबर ms काई s H0 इंटू DH अपॉन DX। एक अननोन वाला कोई मटेरियल होगा, किसी से तुलना कर देंगे, उसके लिए एक फार्मूला हमने लिख लिया। नोन दोनों को भाग दे देंगे, नोन वाले का हमें पता होगा, अननोन वाले का हम निकाल लेंगे। जैसे नोन वाला कौन होता है उसके लिए हमने एक लिख दिया, HgCO का होला 4 के लिए इतनी वैल्यू होती है। तो दो की इन्होंने तुलना करी, बोले एक का हमें पता होगा, उसकी सहायता से हम दूसरा निकाल लेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद वही सारा लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यूज, आप सारा मान रख देंगे और इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो। इसके एडवांटेज की बात करें तो क्या, इस मेथड में सब्सटेंस की बहुत कम मात्रा चाहिए होती है, मतलब बर्बाद नहीं होती है, और इसकी सहायता से गावेज मेथड में जो ससेप्टिबिलिटी प्राप्त होती है वो वॉल्यूम वाली होती है, लेकिन इस मेथड में जो प्राप्त होती है वो स्पेसिफिक होती है सर, ठीक है। उसके लिए भी इन्होंने लिखा जिसे स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये गावे वाले में होती है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बता रखा स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, अगर आप डेंसिटी से भाग दोगे वॉल्यूम वाले को तो वो स्पेसिफिक बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके की चीजें पूरी लगी हुई हैं, इन्हें आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल आसान है और उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और ये टॉपिक हमने यहाँ पे लगा दिया, हालांकि ये बेकार है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
और फिर भी ये पीडीएफ में हमने लगा दिया है, इसे भी आप देख लीजिएगा, काम में आपके आ सकता है। ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो एक इक्वेशन है B बराबर H, H क्या है, H इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। पूरी इक्वेशन है, इसमें हमने H से भाग दे दिया, B अपान H P बन जाएगा, जिसे परमेबिलिटी कहते हैं। तो परमेबिलिटी भी पेपर में अगर पूछ ले तो पता होना चाहिए। काई बराबर I अपान H होता है, जिसे वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। काई डैश बराबर काई अपान D होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है भाई। तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, सही सही से लगा दिए हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पेपर में आएगी ही आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ हम अभी वीडियो पब्लिक करने के तुरंत बाद डाल देंगे BDKDN BSc टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।